कहते जी कि आपने किसी दर्स में शायद रोगन बिलसान के फ़वाइद पर बात की थी। भाई अब मुझे क्या पता है, किसी हकीम से कहें वो आपको ढूंढ के ला दे, मुझे तो पता नहीं कि असली और नकली क्या है। मैं तो बाहर ये समझता हूँ कि जितने बाजार में बिक रहे हैं सारे नकली हैं, इनका कोई एतबार है ही नहीं। इतना सस्ता बिलसान मिल ही नहीं सकता, उसका बेहतर लगे हुए हैं। तो मेरे एक बुजुर्ग दोस्त थे और बहुत बड़े हकीम थे, हकीम हनीफुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते थे मकी साहब आप असली ना भी मिले ना तो यही लकड़ियां ले लें, इनसे छोटी सी टुकड़े कर लें, एक दो टुकड़े चाय बनाने के वक्त डाल लें या दूध जब गर्म करते हैं उसमें डाल, ये वही फायदा देगा और शक भी नहीं होगा कि असली है कि नकली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त रहमान। दोस्तों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा मौलाना मक्की साहब का बयान सुना आपने। मौलाना मक्की साहब बता रहे थे अगर आप दोस्तों को रोगन बिलसान ओरिजिनल ना मिले, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, अगर आप ना ले सकें तो आप दोस्तों को ज़रूरी है कि आप ऐसा करें कि रोगन बिलसान की यानी लकड़ियाँ आप तलाश कर लें, या कहीं भी आपको बिलसान की लकड़ियाँ आम तौर पर ये सऊदी अरब में अगर आप मौजूद हैं तो आम तौर पर ये मस्जिदों के बाहर जिन इलाकों में बिलसान के पौधे पाए जाते हैं उन इलाकों में मस्जिदों के बाहर आम तौर पर ये मसाके बिकती हैं। तो दोस्तों आप उनसे ताज़ी लकड़ियाँ हो तो ले लें, ताज़ी लकड़ियों से आपको वही फ़ायदा होगा जो रोगन बिलसान से होगा। इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ जितनी आपने डालनी है। ये आप देख सकते हैं बिलसान की लकड़ी मैंने अभी काटी है। तो दोस्तों मैं अभी इंशाल्लाह काट के बताता हूँ कि किस तरीका आपने काटनी है। दोस्तों ये करना क्या है, आपको अगर ये इसकी टहनियाँ मिल जाए तो काटने के बाद आपने धोना नहीं है। धोना है तो अगर पौधे के साथ आपकी टहनी है तो पहले धो लें तो बेहतर है। बहरहाल धोने की ज़रूरत तो होती है, बहरहाल पहले धो लें तो बेहतर है, लेकिन काटने के बाद बिल्कुल नहीं धोनी। ये ज़रूरी है कि आपके घर में इसका पौधा हो तो वो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। तो दोस्तों आपने ये करना है कि मैं अभी आपको काट के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने इस तरह से काट लेना है, छुरी की मदद से या कैंची की मदद से या किसी तेज़दार आले से आपने नहीं काटनी। जब भी काटनी, जब जैसे आप देख सकते हैं इसकी छिलरें उतर रही हैं, इसका इस तरह से हाथ से आपने बिल्कुल काटनी है। आप देख सकते हैं, आपको अगर कैमरे से नज़र आ रहा है, अगर इसके ऊपर चमकता हुआ रोगन या इसका अर्क मिलता आप ये देख लें। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ी सी बड़ी टहनी काटी थी, ये इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी बड़ी काट ली थी। बहरहाल आपने उतनी काटनी जितनी आपको ज़रूरत है, तो बाकी वहीं छोड़ देनी है ताकि आपको दोबारा जब ज़रूरत पड़े, दोबारा जब दूसरे दिन आपने इस्तेमाल करना है तो वहीं से आप काट रख सकते हैं। तो इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दें। तो दोस्तों अगर आपको रोगन बिलसान चाहिए तो कुदरती रोगन बिलसान जो पहाड़ों से हम उतार के लाते हैं, खालस कुदरती ब्राउन कलर में, क्योंकि ये ब्राउन इसलिए होता है दोस्तों जिन इलाके में चट्टाने या चट्टानी पहाड़ ज़्यादा है, जिन पहाड़ों के ऊपर चट्टाने बहुत बड़ी चट्टाने हैं, तो चट्टानों के अंदर जो लगा होता है, पहाड़ों के अंदर जो लगा होता है, तो वहाँ मिट्टी कम होने की वजह से इनके अंदर जो पुराने पौधे होते हैं वो रोगन बिलसान ब्राउन निकलता है। जिन इलाकों में पहाड़ होते तो पहाड़ी इलाके में है, बहरहाल कच्चे पहाड़ होते हैं यानी जिनके ऊपर मिट्टी ज़्यादा होती है, कच्चे पहाड़ होते हैं जिन जो आराम से टूट सकते हैं, वहाँ जो रोगन बिलसान के पौधे होते हैं वहाँ रोगन बिलसान सुर्खी मेल या शफाफ निकल सकता है। हाल बता कि अगर बारिश हो, अगर बारिश ना हो तो क्योंकि इस इलाके सऊदी में बारिशें कम होती हैं, तो बारिशें साल 6-6 महीने ना होने की वजह से रोगन बिलसान ब्राउन निकलता है। तो अगर बारिशें ज़्यादा हों तो रोगन बिलसान शफाफ निकल सकता है, सुर्खी मैल निकल सकता है। बहरहाल आपको इस वीडियो में बताने का मकसद यही था, अगर आपको रोगन बिलसान चाहिए तो आपको सऊदी अरब, पाकिस्तान, दुबई इंशाल्लाह अगर मुमकिन हो तो आपको इंडिया में भी मिल सकता है। बहरहाल मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर रोगन बिलसान से आप कैसे इसका फ़ायदा हासिल करते हैं। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि इसको पानी में नहीं, हाँ अलबत्ता पानी में आप इसको कवा बना के पी सकते हैं अगर कभी कभार पीना हो। जैसे मैंने पिछले तकरीबन 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको इसका कवा बनाना दिखाया था। बहरहाल वो आपने अगर कभी कभार पीना है इसके चाय के तौर पर, खुशबू के तौर पर, या अगर बच्चों को निमोनिया हो जाए या मिसाल के तौर पर आपको खुद पीना है सर्दी की वजह निमोनिया हो जाता है, तो आप पानी में डालकर पी सकते हैं। लेकिन कभी कभार अगर इसको अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना, हर रोज़ इस्तेमाल करना है तो दूध में, तो दोस्तों ओरिजिनल दूध में आपने डालकर इसको लकड़ी को इस तरह काट के इस्तेमाल करना है, तो आपको इंशाल्लाह वही रोगन वाला फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों रोगन बिलसान हासिल करने के लिए या इसका रोगन बिलसान का पौधा हासिल करने के लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप या ईमो नंबर पे आप वॉइस मैसेज करें। अगर कॉल ना मिल रही हो तो आप वॉइस मैसेज करें। तो इस साल इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आपको इस बिलसान के पौधे पाकिस्तान मिल सकते हैं। हाँ अलबत्ता सऊदी अरब में अगर लेना हो तो अभी आप रब्ता कर सकते हैं।
इंडिया या मिसाले दुबई में आप इसको पौधे इसके हासिल नहीं कर सकते। पौधे लेने के लिए आपको सऊदी अरब में ही रब्ता करना पड़ेगा या पाकिस्तान में आप पौधे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हर भान को इजाज़त दें ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।